अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बगैर आटा गूंदे बगैर रोटी बेले मूली का पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत, बगैर अंडे के सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार सा मूली का पराठा बनाएं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। मैंने एक मूली लिया है, इसको आपने कद्दूकश करना है। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जितने आपने पराठे बनाने हो। मैंने सिर्फ एक पराठा बनाया तो मैंने सिर्फ एक ही मूली का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मसाले डालते हैं। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और एक सब्ज़ मिर्च पीसी है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया और 1 चम्मच बेसन। मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैदे से टेस्टी पराठा बनता है। हाफ़ कप पानी लगेगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि हमने इसको पतला नहीं रखना। अगर पतला रखेंगे ये टूट जाएगा, अगर गाढ़ा रखेंगे तो फिर ये मोटा बनेगा। इसलिए इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। चलें अब इसको आपने पकाना कैसे हैं ये भी बता देती हूँ। 1 चम्मच ऑयल ले लें, घी ले लें। मैंने इसको ऑयल में बनाया, आप घी में भी बना सकते हो। तो अब मैंने सारा बैटर डाल दिया है। मैंने बड़ा पराठा बनाया, पतला बनाया, मोटा बिल्कुल भी नहीं बना। देखिएगा इधर आप 2 भी इसके बना सकते हो, लेकिन 2 बनाओगे तो छोटे छोटे बनेंगे। एक ही बना लें तो बड़ा बना लें और पतला बनाइएगा। और क्योंकि ना हमने इसको बेलना है, बस इसको अच्छे से हमने सेट करना है और इसको प्लेट से टर्न करेंगे। इसलिए टर्न करेंगे ताकि ये पतला बहुत है, टूटे नहीं, सॉफ्ट दिखेगा कितना बनेगा। जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। दोनों साइडों से आपने अच्छे से इसको सेक लेना है, इसको पका लेना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। मैंने इसको 2 से 3 मरतबा टर्न किया, बहुत अच्छे से पकाया है, हल्की आंच पे पकाया है। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, मीडियम आंच रखनी है। मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे क्योंकि मैदा भी है, बेसन भी है और जल्दी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये नहीं कि 5 मिनट में ये पक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने देख लें, मैंने 2 से 3 मरतबा इसको टर्न किया ताकि जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तो चलें अब इसकी फ़ाइनल लुक करते हैं, आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में भी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। देख लें कितना सॉफ्ट, कितना यमी बना है और कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और देख लें बगैर अंडे के बनाया, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेगा। सिंपल है, ईजी है। दुआ में याद रखिएगा।